नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका धनु यात्रा के फुल ब्लॉग में। चलो चलते हैं आज धनु यात्रा, बरगढ़ धनु यात्रा देखने। तो मैं रेडी तैयार होके प्रॉपर संबलपुरी साड़ी पहन के निकल जाती हूँ। ये मेरी सासू माँ है, ये भी रेडी तैयार होके सब स्टेशन में पूरे हम लोग 10-12 लोग गए थे गाइस, सच में मेरे जेठानी के घर। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे, हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी और हम लोग उसमें बैठ गए। जी हाँ, पूरा एक डब्बा उसमें पैक करके हम लोग सारे लोग बैठ गए थे। डब्बा तो नहीं बोलेंगे, एक कंपार्टमेंट में हम लोग बैठ गए थे। और सारे लोग को मुस्कान देख सकते हो, ये अंकल आंटी हैं, बहुत प्यारे हैं। और इतना सुंदर नज़ारा हम लोग एंजॉय करते करते जा रहे थे कि फाइनली हम लोग जाएंगे बरगढ़ धनु यात्रा। और रास्ते में झारसुगुड़ा में मेरे भतीजे और बाकी 2 भतीजियाँ भी मिल जाती हैं, 2 भतीजे और 2 भतीजियाँ। तो उन लोगों को भी साथ में लेके फाइनली हम लोग ये पहुँच चुके हैं बरगढ़ स्टेशन में। और मैं वीडियो कर रही थी, मम्मी को देख के उनका भी मन हुआ सामने आने का, तो वो देख रहे मेरे को भी लाओ वीडियो में। और ऐसे करके ये देखिए मेरी सासू माँ और मेरी मम्मी दोनों साथ में झोला उठा के जा रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे, थू थू थू। और उसके बाद ऐसे करके हम लोग पहुँच जाते हैं। बच्चे लोग सारे पहुँच चुके थे हमारे, मतलब मेरे सारे भतीजे भतीजी ऑलमोस्ट मेरे एज के आसपास हैं, तो हम लोग की अच्छी जमती है, बहुत अच्छी। और ये फाइनली मेरे जेठानी के घर हम लोग पहुँच गए हैं, सारा सामान वामान लेके उनके घर को पूरा पैक करने और घूमने जाने के लिए। और जाते ही ये समस्त सबको नमस्ते वमस्ते करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। और जाते ही मेरी जेठानी पिलाती है चाय, ये मेरी भतीजी है जो चाय पीती है। मेरे को मन नहीं कर रहा था, मेरे को देख के ही ये मतलब इतनी खुशी हो रही थी कि इतने लोग सारे इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ अपने जो भी भतीजियाँ हैं उनके साथ बैठ के, क्योंकि वैसे उन लोगों से ज़्यादा बच्चियों वाली हरकत तो मैं करती हूँ, इसीलिए हम लोग की एक से मतलब अच्छी जमती है। तो हम लोग अपना ग्रुप बिठा लिए थे, अपना गप्पे सप्पे लड़ा रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। फिर शाम को रेडी होकर निकल जाते हम लोग धनु यात्रा देखने, घूमने के लिए। और उस दिन था पहला दिन धनु यात्रा का, और ऑटो में पैक होके चले जाते हैं। बच्चे लोग आज कोई नहीं जाते साथ में, सिर्फ अंकल आंटी, मैं, मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड, इतने ही लोग जाते हैं हम लोग घूमने। और जाते ही कंस दरबार में पहुँच जाते हैं। लेकिन बैड लक, कंस महाराजा उस दिन वहाँ पे नहीं थे। मतलब कुछ दिन उनका फंक्शन जो है, मतलब उनका जो भी एक्टिंग है वो दूसरे जगह पे होती है, और बाद में वो राजा बनते हैं, तब ये महल में आते हैं। तो हम लोग चले तो गए थे, इतना सुंदर ये लोग सजाए थे वो कंस महाराजा के महल को कि हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर देखने के लिए खड़े हो गए। फिर आगे हम लोग मीना बाजार। तो आते ही इतने बड़े बड़े झूले देख के इतना अच्छा लग रहा था, लाइटिंग देख के क्या ही बताऊँ। लेकिन मेरी चटोरी को तो भूख लग गई, और जाते ही मैं खाने लगी गोलगप्पे, और मेरा साथ दे रही थी आंटी। तो आंटी और मैं जम के अपने गोलगप्पे खाए आराम से मज़े ले लेके, और इतना ज़्यादा टेस्टी था, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, लिटरली बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर ये झूले वाला नज़ारा हम लोग देखे, और क्या क्या है क्या नहीं है सब कुछ थोड़ा सा घूम वूम लिए, थोड़ा सा एक्सप्लोर किए। जबकि ये पहला दिन था तो सारा दुकान वुकान तो नहीं खुला था, लेकिन कुछ कुछ तो खुल ही गए थे, और सारे झूले तो ओपन हो ही गए थे। उसके बाद एक एक करके हम लोग उसको एक्सप्लोर करने चलते हैं, एक एक करके जो भी जितने भी दुकान खुले थे उन सबको हम लोग एक्सप्लोर करने निकल जाते। मेरे पति पता नहीं कितने आगे आगे निकल गए, वो देखो टोपी वाले हैं, और उनको तो मतलब ध्यान भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद हम लोग चले गए थे पल्लीश्री मेला। तो ये मेला में जो हैंडलूम वगैरह होता है उसका सामान सब रहता है, वहाँ पे घूम घूम के इतना थक गए थे, तो फिर रिटर्न आ गए हम लोग घर। और अगले दिन सुबह सुबह उठ के ये हम लोग की मस्ती देखो, सब लोग सारे बच्चे लोगों के साथ मैं भी बच्ची बन गई थी, और कंबल में घुस के हम लोग इतना मज़ा कर रहे थे, इतनी हंसी मजाक कर रहे थे, तो क्या ही बताऊँ। और बाकी सारे बड़े तो रेडी वेडी हो गए थे, इन लोगों की अलग ही मस्ती चल रही थी, और हम लोग का तो आलस ख़त्म ही नहीं हो रहा था। ये देखिए पीछे मेरी भतीजी है। तो ऐसे करके, और उसके बाद ये मेरे जेठ जी जो जेठानी जी को सब्जी वब्जी ये में हेल्प कर रहे थे सारे काम में, क्योंकि इतने लोग हैं। और उसके बाद अगले अलग रूम में ये अंकल जी और मेरे पति, मेरे भतीजे लोग ये सारे सोए थे, तो सो के उठ के बैठ गए हैं कंबल ओढ़ के। और ये लोग पता नहीं क्या कांड कर रहे थे, पास में जाके देखी तो पता चला कि ये जो हंसी टिटोली हो रही है ये हमारी वीडियो देख के हो रही है। जी हाँ, मैं एक मिनी ब्लॉग डाली थी जिसमें मैं अपने पति को सर खुजाने वाला बोल के मतलब थोड़ा सा रोस्ट वोस्ट कर ली, तो वही वीडियो देख के मेरे भतीजे हंस रहे थे, और ये चुपचाप से साइड में बैठे हैं, कुछ रिएक्शन नहीं था। फिर सुबह रेडी वेडी हो के नहा धो के हम लोग निकल जाते हैं घूमने, और जाते साथ ही ये देखो
टंकी को इन लोगों ने कार जैसा शेप करके मतलब कुछ कवर बनाया सीमेंट में, इतना यूनिक चीज़ हम लोग को देखने को मिला। तो ये सब देखते हुए हम लोग रास्ते में फिर से निकल जाते हैं मार्केटिंग वार्केटिंग करने। और सब लोग ये देखिए, मेरी मम्मी को मैंने अपना झोला पकड़ा दिया है और एज़ यूजुअल मेरे पति सबसे आगे ऐसा चल रहे हैं जैसे कि वही मार्गदर्शक हैं और बाकी किसी को तो मार्ग पता ही नहीं है, इस तरीके से। और मेरे साथ पीछे पीछे अंकल और मेरी बड़ी मम्मी सास वो आ रही थी। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं सुबह के टाइम मीना बाज़ार में। लेकिन सुबह का टाइम मीना बाज़ार इतना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये लोग स्पेशली आए थे ये मसाला के लिए। मम्मी को देखो हाई कर रही थी। तो ये लोग स्पेशली मसाला के लिए आए थे, तो आते ही मसाले के दुकान में सारे के सारे टूट पड़ते हैं। लेकिन मैं तो बोर हो जाती हूँ, क्या ही करूँ, कितने ही मसाले, क्योंकि यहाँ पे जो है मसाला बहुत अच्छा मिलता है। मतलब बाय वन गेट वन रहता है हमेशा, 50% ऑफ में मिल जाता है और अच्छे अच्छे सामान मिल जाते हैं। हमारी शादी के टाइम पे भी यहीं से हम लोग मसाला लिए थे, बहुत अच्छा रहता है और अच्छे टिक जाते हैं। उसके बाद हम लोग सामान वामान लेके शॉपिंग करके निकल जाते हैं। मेरे पति और मेरी मम्मी तो इतना आगे आगे चल रहे थे, ऐसा लग रहा था वो लोग परेड कर रहे हैं। और फाइनली घर जाके फिर ये बच्चे लोग हमें विदा करते हैं, मतलब मेरे गैंग वाले, मेरे भतीजा भतीजी सब हम लोग को विदा करते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन थी और टाइम हो गई थी। तो तुरंत हम लोग ऑटो में फिर निकल जाते हैं, ये लोग छोड़ के आगे। फिर जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं, मेरे पति को पता नहीं क्या होता है, ऐसा लग रहा है कि मतलब अरिजीत सिंह का कोई दुख वाला गाना, सैड सॉन्ग सुन लिए हैं और अपना सर ऊपर करके पता नहीं क्या कर रहे थे। और ये बाकी लोग, मेरी मम्मी तो पूरी फुल फ्लेज में है और अंकल आंटी भी इतने हंसमुख है, क्या ही बताऊँ। लेकिन मेरी सासू माँ को उतना ज़्यादा वीडियो पसंद नहीं है, फिर भी वो मेरे को देख के स्माइल तो कर रही थी। उसके बाद पता नहीं क्या गंभीर चर्चा कर रहे थे मेरे पतिदेव, और मेरी मम्मी तो पता नहीं किस ख्याल में डूबी है ये चर्चा सुन के। और उसके बाद सडनली मेरी बहन आती है सरप्राइज़ देने, ये सारा मैं मिनी ब्लॉग में थोड़ा बहुत दिखाई थी। तो इस तरीके से वो लोग सरप्राइज़ देने आते हैं और फिर हम लोग ऐसे बात करते करते, बहुत ही मज़े करते करते अपने घर जाते हैं। ये बरगढ़ का सफ़र बहुत अच्छा रहा। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच।